हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुजुर्मा सभी लोगों का स्टडी 81 पर स्वागत करता हूं। आज हम प्रैक्टिस सेट सेकेंड करेंगे यूपी टेट का, जो सी टेट, एच टेट और एफ टेट आदि एग्जामों में ये पूछे जा सकते हैं इसमें के प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? तो पहला क्वेश्चन है, सब निर्देश दिया गया है, इसको सबसे पहले पढ़ लेते हैं। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का है। सबसे उचित विकल्प चुनकर निम्नलिखित प्रश्न संख्या 1 से 30 के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 1 से 30 तक उत्तर हमको देना है। अब पहला क्वेश्चन है, शैशव काल की अवधि है। शैशव काल की अवधि है तो कितनी अवधि है? जन्म से लेकर 2 वर्ष तक शैशव काल की अवधि है। फिर दूसरा क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञात्मक विकास की अवस्था में है। तो किस अवस्था में है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में वो है। फिर अगला देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, विकास से की ओर बढ़ता है। तो किस ओर बढ़ता है? विशिष्ट से सामान्य की ओर वो बढ़ता है। किस ओर? विशिष्ट से सामान्य की ओर। फिर जब वयस्क संयोग, फिर 4 नंबर क्वेश्चन, जब वयस्क संयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? समीपस्थ विकास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समीपस्थ विकास कहा जाता है। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा या अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है। तो बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनुकूलन कहलाती है। क्या? अनुकूलन। फिर अगला देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, मध्य बाल्यावस्था में भाषा के बजाय अधिक है। मध्य बाल्यावस्था में भाषा के बजाय अधिक है। तो भाषा परिपक्व के बजाय अपरिपक्व अधिक है। फिर बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ शामिल हैं। कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में बुद्धि उच्च स्तरीय है। तो राघव में शारीरिक गतिबोधक बुद्धि उच्च स्तरीय है। फिर जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक है। तो क्या दर्शाता है कि अध्यापक है? लिंग, जेंडर पक्षपाती है अध्यापक। फिर अगला देखते हैं, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें को के अनुरूप बदलना है। तो व्यवस्था बच्चे के अनुरूप बच्चे के रूप को बदलना है। फिर 11 नंबर क्वेश्चन, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है। तो एक शिक्षक की भूमिका है सुगमकर्ता की। क्या भूमिका है? सुगमकर्ता की। फिर इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? तो कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं, ये क्या है? प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता नहीं है। फिर अगला है, कोलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? तो किस ओर प्रवृत्त होगा? तो हमारा होगा व्यक्तिगत मूल्य की ओर प्रवृत्त होगा। फिर अगला देखते हैं, शिक्षार्थियों
या अधिगमकर्ता की व्यक्तित्व विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए, तो शिक्षिका को चाहिए विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना, विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना शिक्षिका को ये चाहिए। फिर अगला देखते हैं 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है, तो कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है, तो इसमें हमारा एक ऑप्शन है सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, तो ये बाल विकास का सिद्धांत नहीं है, ये हमारा बाल विकास का सिद्धांत है। फिर कौन सा नहीं उसको बताना है। फिर अगला देखते हैं दूसरा, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है, ये भी है हमारा। सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव की अंतः क्रिया का परिणाम होते हैं, ये भी हमारा बाल विकास का सिद्धांत है। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। कौन? डी इज राइट आंसर। फिर अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है, तो कौन सा आकलन करने की सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है, तो आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया, ये सबसे अच्छा तरीका है। 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक से संबंधित है, तो कौन सा सृजनात्मक से संबंधित है, तो अपसारी चिंतन क्या है, सृजनात्मक से संबंधित है। फिर अगला देखते हैं, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस इस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं, तो किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं, तो हमारा है बच्चे समवयस्क और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। फिर अगला देखते हैं, बच्चे दिया गया है बच्चे, अब कौन सा सही है हमारा, तो बच्चे क्या होते हैं, तो बच्चे जिज्ञासु प्राणी होते हैं, क्या होते हैं, जिज्ञासु प्राणी होते हैं, जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं, तो ए इज राइट आंसर। फिर 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग हैं, बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग हैं। फिर 21 नंबर, अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह क्या करे, तो वह अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करे और कक्षा में विभिन्न मतों को प्रोत्साहित करे, तो शिक्षक को ये करना चाहिए। फिर सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके में विभिन्नता के कारण है, तो कौन सी विभिन्नता के कारण है, पहला हमारा मूल्यों, दूसरा अभिक्षमता, तो ये दो हैं नहीं। फिर अगला देखते हैं, अधिगम शैली, तो सी इज राइट आंसर, अधिगम शैली होनी चाहिए। फिर अगला देखते हैं, भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त है, तो सर्वदा क्या उपयुक्त है हमारा, तो सर्वदा उपयुक्त शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, तो सी इज राइट आंसर। कौन सा? सी इज राइट आंसर। फिर अगला देखते हैं, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से अब क्या अभिप्राय है, तो जैविकीय विशिष्टताओं या वंशानुगत सूचनाएं, तो ये अभिप्राय हैं। फिर 25 नंबर,
जन संचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है? तो कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है 25 नंबर का? तो जन संचार माध्यमों की बहुत पहुंच बढ़ रही है और जन संचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। तो सी इज राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है 26 नंबर का क्वेश्चन? बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। बच्चे तब तक सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। तो कौन सा हमारा सही हो जाएगा? तो बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं। तो सी इज राइट आंसर। फिर अगला देखते हैं, प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए? तो किस रणनीति को अपनाना चाहिए? तो बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना चाहिए। तो सी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है? समाजीकरण का कौन सा एक प्रमुख कारक है? तो परिवार है। कौन सा है? परिवार है। फिर अगला देखते हैं, बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि हमारा हो जाएगा, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर क्या करते हैं? परस्पर सहायता भी करते हैं। तो सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर आखिरी क्वेश्चन, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा का प्रदर्शित लक्षण कर रहा है। तो क्या संकेत देता है हमारा? तो पाठन अक्षमता, डिसलेक्सिया है। क्या संकेत करता है? डिसलेक्सिया है। तो ये लक्षण प्रदर्शित करता है, पाठन अक्षमता या डिसलेक्सिया। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि जो भी मैं वीडियो छोड़ूँ नोटिफिकेशन के माध्यम से आसानी से आप तक पहुंच सके। वीडियो ये जो सीटेट यूपीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से करवा रहे हैं। वीडियो इतना लंबा नहीं होता, 10 मिनट तो बहुत हो जाते हैं। 10 मिनट अगर होगा तो होगा, नहीं 8, 7, 8 मिनट, 8, 9 मिनट ऐसे ही होता। तो 8, 9 मिनट में आप 30 क्वेश्चन भी पूरे इसी तरह हल कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें। जय हिंद, थैंक